आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। नियोजित शिक्षकों के हेडमास्टर बनने का रास्ता साफ। स्टेट केस में इंटरवेनरशिप दाखिल किया गया। क्या बीएसएससी 2014 रिजल्ट के बाद अब बिहार स्टेट का रिजल्ट भी रद्द होगा? साथ में सीटेट 2019 केस के बाद जजमेंट कब तक? कई बड़े सवाल, कई बड़े मुद्दे पर बड़ा सवाल, क्या स्टेट रिजल्ट 2019-20 फिर से रद्द होगा? इस बीच आपको बता दें कि स्टेट केस में इंटरवेनरशिप भी फाइल किया गया है रिजल्ट के लिए। फिर से रिजल्ट के लिए इंटरवेनरशिप फाइल किया गया। इससे पहले भी शिक्षा सुधार रोजगार के केस में भी इंटरवेनरशिप फाइल किया गया था। सभी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, पर पहले अनअकैडमी के बारे में जान लें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सीटेट 2021 की तैयारी का सुनहरा मौका 9 सूत्र के साथ। जी हां, इस कोरोना काल में 9 सूत्रों के साथ आप स्टेट की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। 31 जनवरी 2021 को परीक्षा है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन पेपर 1 और 2। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। आप जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में डेली टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 PM संध्या में आपको देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। हिमांशी सिंह, सौरभ शर्मा और कमलदीप सिंह, ये वो बड़े नाम हैं जो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर गाइड करेंगे। ऐसे में जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। आसान किस्तों में अपने पढ़ाई को नया आयाम दे। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और जुड़े अपने क्लास से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। जी, नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया और अब नियोजित शिक्षक बन सकते हैं हेडमास्टर। लिखा है, राज्य सरकार अपने पूर्व की घोषणा के अनुसार मध्य से माध्यमिक स्कूल में नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया बुधवार को तय हो जाएगी। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में समिति आज रखेगी रिपोर्ट। 22,000 से अधिक स्कूलों में खाली हेडमास्टर के पद। 18,000 से अधिक हेडमास्टर के पद केवल मिडिल स्कूल में खाली है। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। और अब हेडमास्टरों के आगे पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है, पर 22,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में हेडमास्टर के पद खाली है। सरकार इन स्कूलों में प्रशासनिक बेहतरी के लिए ये पद भरने जा रही है। इसमें करीब 18,000 से अधिक पद केवल मिडिल स्कूल में खाली है। आप समझिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हेडमास्टरों का होना ज़रूरी है, पर अभी तक इस दिशा में कदम नहीं बढ़ रहे थे। पर अब 19 लाख नौकरी की जो बात की जा रही है, पदोन्नति के बाद काफ़ी सीटें खाली होंगी और जल्द से जल्द बिहार शिक्षक बहाली पूरी हो, यही हम कामना करते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आज फाइनल हो जाएगा कि क्या क्या नियम नए बने हैं। नियोजित शिक्षकों के हेडमास्टर बनने की दिशा में क्या क्या कदम बढ़ाए गए हैं, सभी आज संध्या तक अब विभाग द्वारा साफ किया जाएगा। इस बीच में कल हमने आपको बड़ी खबर दी थी कि बिहार एसएससी 2014 का रिजल्ट रद्द हुआ है। कई तरह की त्रुटियां थी रिजल्ट में और अब पुनः रिजल्ट प्रकाशित करना होगा बीएसएससी को। ऐसे में स्टेट 2019-20 अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है कि 15 दिसंबर को केस की सुनवाई आगे क्या हो सकता है, उस पर भी हम विश्लेषण देंगे। पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8/12/2018 को शुरू हुई थी परीक्षा और 10/12/2018 को समाप्त हुई थी। 14/2/2020 को वैलेंटाइन डे के दिन ये रिजल्ट जारी हुआ था। काफ़ी हंगामे के बाद रिजल्ट जारी हुआ था, पर अब रिजल्ट पर अंतरिम रोक साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि बिना उत्तर कुंजी के और बिना क्या अभ्यर्थी ने प्रश्न हल किए हैं इसको बताए रिजल्ट जारी कर दिया गया। और अब आज के अखबार की कटिंग। संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट का मॉडल उत्तर पत्र जारी करने का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आयोग के पास गलतियां करने का एक लगातार रिकॉर्ड है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अनिल कुमार शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए आयोग को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ तौर से बड़े निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि 2014 एसएससी बिहार एसएससी परीक्षा के मॉडल उत्तर पत्र को अब वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, क्योंकि परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा हॉल में ही ले लिए गए थे और बिना उत्तर कुंजी प्रकाशित किए सीधे तौर पर रिजल्ट प्रकाशित करना कहीं न कहीं धांधली की ओर इशारा करता है।
अभ्यर्थियों के द्वारा अब याचिका के बाद फिर से पुनः रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया आपके स्क्रीन पर। पीटी प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर पत्र 1 सप्ताह में आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। मॉडल आंसर अपलोड करते ही आयोग अभ्यर्थी के ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आमंत्रित करे। ऑब्जेक्शन के जरिए अभ्यर्थियों को यह छूट दी जाए कि वे मॉडल उत्तर सही या गलत, प्रश्न पत्र को सही तरीके से फ्रेम किया गया है या नहीं आदि बातों पर अपना विरोध सलाह प्रूफ के साथ 15 दिनों के अंदर दर्ज कर सके। आयोग एक एक्सपर्ट कमेटी की गठन करे और इसके सामने दर्ज हुई सारी आपत्ति रखे। 5वें पॉइंट में आयोग कमेटी की आपत्तियों पर विचार करके अगर कोई प्रश्न गलत मिलता है तो उस प्रश्न को हटाए, सुधार की बात की गई है। 6ठे पॉइंट में यदि कमेटी किसी तरह के सुधार के लिए कोई ओपिनियन नहीं देती है तो आयोग पीटी के रिजल्ट पर ही आगे की भर्ती प्रक्रिया जारी रखे। पर हमें ऐसा लगता है कि आगे इस संबंध में बड़ा भूचाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपत्ति के बाद बहुत कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि कई प्रश्न गलत हमने भी देखे थे इस परीक्षा में। आगे यदि कमेटी कोई सुधार करवाती है तो आयोग द्वारा मॉडल उत्तर को सुधारा जाता है तो आयोग उसे भी वेबसाइट पर अपलोड करे। यदि कोई गलत उत्तर रिवाइज में परिवर्तित होता है तो उसे भी आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। आयोग अभ्यर्थियों का कट ऑफ आरक्षण के अनुसार एवं अंक भी कोटिवार जारी करे। कोर्ट ने आयोग को यह छूट दी है कि वह आपत्ति लेते वक्त उन प्रश्नों के उत्तरों को भी मांगे जो अभ्यर्थी ने पीटी परीक्षा में दिया था। आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षा धांधली युक्त परीक्षा इसलिए मानी जा रही है क्योंकि रिजल्ट सीधे प्रकाशित कर दिया गया। किसी को पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न हल किया गया, उत्तर की क्या थी, और सीधे रिजल्ट के बाद अब अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में पहुंचे और पटना हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश, अब कमेटी बनाकर जांच के बाद ही ये रिजल्ट प्रकाशित होगा। और अगर कई प्रश्न अगर गलत पाए गए तो जो फेल अभ्यर्थी हैं उनको भी इससे लाभ हो सकता है। कई प्रश्न गलत थे और अभ्यर्थियों ने इस बात पर पहले भी परीक्षा के बाद चर्चा की थी कि प्रश्न गलत हैं, और अब हाई कोर्ट का बड़ा डंडा चला है। तीसरी बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, CWJC 4975 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस। 30,000 शिक्षकों की बहाली रुकी पड़ी है और पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। पिछले दिनों 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर यह केस था और काउंसलिंग तक बहाली पहुंच गई थी। जी हाँ, 30,000 एस्टेट के माध्यम से जो बहाली होनी है उसको रोका गया था। अब आज ये केस 257 नंबर पर लिस्टेड है पटना हाईकोर्ट में और सुनवाई होने की संभावना 1-2 दिन में इस केस में है। आगे सुनवाई के बाद 30,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो रुकी पड़ी है उसमें आगे कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर ये भी है आपके लिए। इसके अलावा आज डाइट पटिशन की तरफ से भी जो केस आगे दाखिल किया गया था उसकी सुनवाई भी होनी है, या आज या कल में उसमें भी सुनवाई होगी, क्योंकि लिस्टिंग बहुत लंबी है। और अब सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों की बात कर ले। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट अब रिजर्व रखा गया। अभ्यर्थी इस इंतजार में कि कब तक जजमेंट आएगा। आखिरी अपडेट 28 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर हमने देखा था कि नीरज कुमार, जो कि मेरा ही केस है, शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से केस है, उस केस में रिटन सबमिशन दाखिल किया गया था। अब आप समझिए कि 15 दिसंबर तक ये जजमेंट आ सकता है। ऐसे में अब जो जजमेंट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे, आगे बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि शांति और संयम बनाए रखें, क्योंकि केस बहुत मजबूत था। पटना हाईकोर्ट में सभी सबूतों के साथ रखा गया। आपके अधिवक्ता लगातार हमारे संपर्क में हैं और उनका ये कहना है कि केस आगे जीत की पूर्ण उम्मीद है। घबराए नहीं अभ्यर्थी, साथ बने रहें। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर। मैं हूं नीरज। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं।